जो चीजें हमारे लिए आनंद देने वाली होती है वो हमारे लिए सरल ही होती है, लेकिन दूसरों के लिए वो बड़ी नामुमकिन सी होती है, बड़ी मेहनत करने वाली होती है। हमारे जीवन में हमने एक चीज को दो चीजों में बांट दिया। हम चीजों को बांटते तो हमारे अज्ञान की वजह से बांटते। सत्य अपने आप में बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन जो है वो हमेशा बंटवारा करता है। जीवन को हमारे मन ने बांट दिया क्योंकि उसका स्वभाव ही है। हमारी बुद्धि जो होती है वो कैंची की तरह होती है। यही कारण है हमारा जीवन जटिल है। तो जीवन बड़ा सरल है, लेकिन हमारा मन उसको जटिल बनाता है, हमारी अज्ञानता उसे जटिल बनाती है। हम हर चीज में दो चीजों में बांटना चाहते हैं। कभी कोई मनुष्य अच्छा बर्ताव भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। वो आपके मनपसंद भी जी सकता है, आपके मन के विरुद्ध भी जा सकता है, इसलिए वो जिंदा है ना। तो ये दोनों भी चीजें कर सकता है। जब आप दोनों को एक साथ में जोड़ दोगे तो आपको बड़ा सरल मनुष्य मालूम होगा। जब आप दोनों को अलग कर दोगे तो आपको बड़ा कपटी मालूम होगा, कोई सज्जन मालूम होगा तो कोई बड़ा दुश्मन मालूम। इस जीवन में कोई भी चीज ना अच्छी है ना बुरी है, वो आप इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। कि आनंद पाना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें आनंद नहीं चाहिए। प्रकृति ने हमें ईश्वर को अनुभव करने का गैजेट दिया है। हमारे साथ चक्र, हमारी दो नाड़ियाँ सूर्य और चंद्र, हमारा शरीर पूरा ऊर्जा से भरा हो। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है वो पूरा छपा हुआ है हर कोशिकाओं में। इसलिए तो कहते हैं जो पिंडी है वही ब्रह्मांडी है। तो जीवन बड़ा सरल और सच है, लेकिन हम उसे जटिल बना। हमें इतने आसानी से कोई चीज मिल गए तो हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। सत्य जो है वो कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने है, अभी है। चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, चाहे वो यश के रूप में हो, चाहे वो आनंद के रूप में हो, चाहे वो शांति के रूप में हो, किसी भी रूप में आप उसे देख सकते हैं जब आपको वो दृष्टि मिले। और उस दृष्टि को पाना, उस नेटवर्क को पाना, उसका रास्ता है योग साधन। तो कर्म में ईश्वर है, ज्ञान में ईश्वर है, भक्ति में ईश्वर है। ये तीनों चीजों सत्य। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। योग करो, ध्यान करो, साधना करो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सच का पता चल जाएगा। फिर आप कुछ नहीं करोगे, ना आप संसार करोगे, ना आप कुछ कमाने की कोशिश करोगे, ना आप कुछ खर्च करने की कोशिश करोगे। अपने आप सब कुछ आ जाएगा। सच जो है उसी से आए हैं हम और उसी में वापस जाएंगे। बीच में अगर आप सच को पा सके तो आप सौभाग्यशाली रहेंगे। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों को निबंध लिखने को बोला। तो निबंध का विषय था शिवाजी महाराज पन्नालगढ़ से छूटे और विशालगढ़ में पहुंचे। तो सभी बच्चों ने अपने अपने निबंध लिखे और टीचर ने कहा था जो सबसे ज़्यादा पन्ने लिखेगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। तो सभी बच्चे अपने अपना दिमाग लगा के जितना कोशिश कर सकते थे, एक दूसरे की सहायता लेके, माँ पिता की, सबकी, उन्होंने निबंध लिखे। ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने लिखने की कोशिश की। तो आपको पता है जो ज़्यादा होशियार लड़के होते हैं वो तो हर जो वाक्य होता है वो भी बहुत ध्यान से लिखते हैं। उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा, उन्होंने कैसे वहाँ से छूटे, कैसे उनका प्रवास हुआ और कैसे पहुँचे। तो एक उस क्लास में एक मंद, ज़्यादा बुद्धि उसकी चलती नहीं, और पूरी क्लास उसे मतिमंदी कहती थी। और टीचर भी इसे क्या बताना, इसे क्या शिक्षा करना, तो उसे माफ़ कर देते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ऐसी थी, दूसरे दिन सबके जो पन्ने थे वो 3, 4, 5, 6 ऐसे थे। उसका पूरा खाता खत्म हो गया था उसका निबंध में। तो टीचर भी थोड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए। सभी बच्चे भी परेशान हो गए, अरे इसने इतना बड़ा निबंध कहाँ से लेके आए। वो बोले नहीं, जरूर इसने कहीं से कॉपी करके लेके आए। तो हर एक का निबंध टीचर पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ते थे और रख देते थे। जब उसकी बारी आई तो उसकी जो खाता वही थी वो खोली उन्होंने, और उस पर उसने बहुत ही चौंकाने वाले वर्णन किया था। उसने लिखा था, शिवाजी महाराज
पनाहगढ़ से छूटे, घोड़े पे बैठे और खबड़क 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 खबड़क, पूरी खाता में खबड़क खबड़क, और लास्ट का सेंटेंस था शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच गए। प्रकृति के हिसाब से जो मतिमंद बच्चा है उसका निबंध सही है। सच तो यही है, जब वो घोड़े पे बैठे तो घोड़ा खबड़क खबड़क ही चलेगा, हाँ, वो बीच में तबलक तबलक नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा। लेकिन हमें अगर सीधी कहानी हो तो हमें रस नहीं आता, हमें कहानी में ट्विस्ट चाहिए। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए वो जीवन आनंद था, उनके लिए जीवन बड़ा सरल था कि मुझे स्वराज्य निर्माण करना है। उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सरल था। जो चीजें हमारे लिए आनंद देने वाली होती है वो हमारे लिए सरल ही होती है, लेकिन दूसरों के लिए वो बड़ी नामुमकिन सी होती है, बड़ी मेहनत करने वाली होती है। जब हम किसी चीज में मेहनत करते हैं ना, तो समझ लेना उस चीज में हमारा दिल नहीं लगता। या तो मेहनत लगेगी या दिल लगेगा, हाँ, दोनों एक साथ नहीं लगता। जीवन इतना सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता से हम हाथ धो बैठते। क्यों? क्योंकि हमारी व्याख्या में जीवन कुछ अलग है, हमारी अपनी खुद की बेवकूफियां हैं। सच क्या है, इससे हम बहुत ही अनजान हैं। कौन सच तक पहुंचा है? जो सच तक पहुंच गया है वो तो शांत हो गया, आनंदी हो गया। उसके लिए जीवन तो स्वर्ग है, बड़ा सरल जीवन है। उनके लिए मृत्यु भी आनंद है, उत्सव है। और सांसारिक मनुष्य के लिए मृत्यु तो डरावनी है, सबसे डरावनी चीज। जीवन हमारा इतना जटिल क्यों है? क्योंकि हमारा मन आसान चीजों में रस नहीं लेता। जो चीज बहुत ही मुश्किल है उसके लिए हमारा मन लालायित होता है ना। लेकिन जो चीज बहुत आसान है, बहुत सरल है, उसके लिए हमारे मन में कोई उत्साह नहीं, कोई रस नहीं। अगर आप किसी चीज से बहुत मजबूर हो गए, बहुत परेशान हो गए और उस चीज से बाहर निकलना चाहते, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई अजब सा सवाल हो, चाहे कोई मुश्किलें हो आपके जीवन में, आप उसका हल ढूंढना चाहते। जब आप उसका हल ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो अगर आपने बहुत कोशिश की लेकिन उसका हल ही नहीं मिल रहा, उसका जवाब ही नहीं मिल रहा, क्या करें? तो ऐसे में कोई छोटा बच्चा भी आपको सरलता से, आसानी से उसका अगर हल निकाल दे तो आपको बड़ी परेशानी होती। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने आसानी से कैसे हो सकता है? आज हम देख रहे हैं कि लोगों की हड्डियां, लोगों की बीमारियां खाली मिल्क चार्जर का दूध पीने से सही हो रही। किसान 1-1, 2-2 एकड़ में करोड़पति हो रहे। बहुत सरल चीज है। क्या सरल चीज है? बस मिट्टी को बलवान करो, मिट्टी को पोषण दो। लेकिन लोगों को ये सरल चीज हजम नहीं होती, उनको मुश्किल चाहिए, स्प्रे करवानी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आप बस कुछ नहीं करना है, बस उसको पोषण देना है मिट्टी पे, ऊपर आपको कुछ नहीं करना, बीमारी नहीं आएगी, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। ऐसे कैसे बीमारी नहीं आएगी? अरे पूरी दुनिया परेशान है और तुम कहते बीमारी नहीं आएगी। भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमने जीवन को जटिल बनाया। आपको पता है, गरीब के घर में गरीब बीमारियां होती है और अमीर के घर में अमीर बीमारियां। अमीर को कभी भी गरीब की बीमारियां नहीं होती, उसकी बीमारियां ही बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वो उसमें भी अहंकार देखता है। मुझे आम बीमारी हो ही कैसे सकती? तो मुझे अगर बीमारी होगी तो भी बड़ी होगी। गरीब के लिए नामुमकिन होगा ठीक करना, वो उसको बीमारी होती। हमारा अहंकार बीमारी में भी बड़ा होना चाहता। हम अगर छूट-फूट कुछ तकलीफ होने लगी तो बताते नहीं, क्योंकि हमारा अहंकार वो परमिशन नहीं देता। तो यही समस्या है कि हमने हमारे जीवन को जटिल मन ने बनाया। आपको पता है कि हम जीते तो अज्ञान में हैं, लेकिन दिखाते हम बहुत ही ज्ञानी हैं। हर पल आप
आप में से कोई दुख चाहता है? नहीं चाहता, फिर भी दुख तो पाते हैं। हम पहले खुजली करते हैं और बाद में वहाँ पर खून निकालते हैं और फिर उसकी और तकलीफ सहन। ऐसे ही हमारा जीवन है। इसका कारण है हमारा अज्ञान। मैं एक आपको सवाल पूछूं, सांस हम हमारी मर्जी से लेते हैं कि वो अपने आप चल रही है, अपनी मर्जी से चलती है? अगर आपको कोई कहे या आप खुद कहे कि सांस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, आप कहेंगे नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब आपकी मर्जी से चल रही है? बिल्कुल नहीं। जीवन आपके मर्जी से बिल्कुल नहीं, वो चल रहा है। हर चीज को हमने दो चीजों में बांट दिया है, यही जटिलता है। सिक्के को हमने हेड एंड टेल में बांट दिया हमारी पहचान के लिए। गलती हमारी है, हम सिक्के को सिक्का कहते नहीं, उसको हेड एंड टेल में बांट देते, अच्छा और बुरे में बांट देते, सही और गलत में बांट देते, ऊंचा और नीचे में बांट देते। हर चीज को हमने दो भागों में बांट दिए। तो इसका मतलब पूरे जरासंध हो गए। जरासंध ऐसे ही था, उसका शरीर दो हिस्सों में बटा था और जुड़ा हुआ था। जरा मतलब शरीर और संग मतलब एक साथ। वैसे हमारे जीवन में हमने एक चीज को दो चीजों में बांट दिया। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप बांट नहीं रहे? हर चीज को बांट रहे ना। तो मुझे एक बात बताइए, तो सांस को भी हम बांट सकते हैं क्या? जब भी आप अपनी मर्जी से बोलते हैं तब आप चीजों को बांटते हैं। जब आपकी मर्जी नहीं होती आप उसे बांट नहीं सकते। सही है? तो सांस को हम बांट नहीं सकते कि लेनी चाहिए कि हमारी मर्जी नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें जब समझ में नहीं थी तब से हम सांस ले रहे। जब हम इस जीवन में आए तो पहले हमने सांस ली, फिर जीवन शुरू हुआ। सही है ना? पहले हमने पोषण पाया मां से, फिर जीवन पैदा हुआ। जीवन पहले नहीं आया, पहले सांस आई, पहले शरीर आया, जीवन बाद में आया। तो जीवन भी हमारा चुनाव नहीं है, शरीर भी हमारा चुनाव नहीं है, वो हो रहा है बस। तो जब भी हम चीजें बांट रहे हैं ना, हम मूर्खता कर रहे हैं। उसी आदमी को हम कभी भला कह रहे थे, उसी आदमी को हम कल जाके बुरा कह रहे हैं। उसी रिश्तों को हम पूछ रहे थे, उसी रिश्ते से आप नफरत करने लगे। है ना? ऐसे ही है ना? इसलिए हम चीजों को बांटते हैं तो हमारे अज्ञान की वजह से बांटते। तो सद्गुरु कहते हैं सत्य अपने आप में बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन जो है वो हमेशा बंटवारा करता है। हमारे अंदर दो आवाजें होती है। एक आवाज हमारे तर्क की, बुद्धि की होती है, और दूसरी आवाज हमारी भावनाओं की होती है। भावना अपने चित्त से जुड़ी होती है और बुद्धि समाज से जुड़ी होती है, बाहरी चीजों से जुड़ी होती है। तो बुद्धि हमेशा आपको प्रैक्टिकल बनाएगी और भावना हमेशा आपको अनौपचारिक, इमोशनल बनाएगी, भावुक बनाएगी। जीवन भावुकता में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो हमें बुद्धि ईश्वर ने दी क्यों? ये सांसारिक चीजें करने के लिए। हम आगे चल रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, इसको टाल के चले। सामने से शेर आए तो खुद को बचाएं। जो हमारे जीवन के लिए सही है वो खाना खाए, गलत ना खाए। ठीक इसी प्रकार है, जीवन को हमारे मन ने बांट दिया क्योंकि उसका स्वभाव ही है। हमारी बुद्धि जो होती है वो कैंची की तरह होती है। कैंची क्या करती है? काटती है। कैंची से कभी सिया नहीं जा सकता। कैंची कभी सुई का काम कर सकती है? कभी नहीं। यही कारण है हमारा जीवन जटिल है।
आपको पता है भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल, इन दोनों की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, बड़ी सुंदर कहानी। अंगुलीमाल मतलब अंगुली जिसको भी मारता था, ऐसा खूंखार दरोडेखोर था, अपराधी था कि जिसकी हत्या करता, लूटता था पहले, फिर हत्या करता था, उसकी एक उंगली, छोटी उंगली काट कर अपने गले की माला में डालता था, तो उसे अंगुलीमाल कहते। इतनी अंगुलियां थी कि पूरी माला बन गई थी, इतनी हत्याएं की थी। खौफ था उसको, उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। भगवान बुद्ध को किसी ने कहा, लोगों ने, भगवान आप उस रास्ते से ना जाए, वहां अंगुलीमाल है, बड़ा खूंखार है। बोले ठीक है, हम भी देखे, चले गए उस रास्ते से। जब वो मिला तो उसने देखा इसके पास लूटने के लिए है क्या, एक कपड़ा है बस शरीर की लज्जा ढकने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं, तो इसको क्या लूटना। बोले हे मानव, तेरे पास जो कुछ भी है दे दे। भगवान बुद्ध बोले मेरे पास ध्यान है, मेरे पास ज्ञान है, अगर चाहे तो मैं तुझे दे दूं। बोले क्या ज्ञान है। बोले तू लोगों की हत्या करता है, बराबर है, लेकिन तू ऐसी चीज नहीं कर सकता जो ये प्रकृति कर रही है। तू बड़ा ही कंगाल है, बड़ा ही मजबूर है, बड़ा ही कमजोर है तू। बोला कैसे कमजोर है, मेरे से बड़ा तो खूंखार कोई नहीं, सब मेरे से डरते हैं। बोले नहीं, मैं कहां डरा तेरे से। तो सही में उसने देखा कि भगवान बुद्ध के चेहरे पर कोई खौफ नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं। ऐसा मनुष्य उसने पहली बार देखा जिसे मृत्यु का डर नहीं। इसे लूटू तो कैसे लूटू। फिर अंगुलीमाल ने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे ये समझ में आए कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। भगवान बुद्ध बोले तेरी शक्ति कोई काम की नहीं। बोलो कैसे, तू सरल काम भी नहीं कर सकता, ये टेढ़े टूढ़े काम क्या कर रहा है। वो बोले कैसे सरल काम करूं मैं। जा उस पेड़ से एक टेहने को काट कर लेके आ। बोले हाँ ठीक, लेकिन क्या बड़ी बात है। तलवार निकाली और काट दी और लेके आया सामने। भगवान बुद्ध बोले ये तो तू पहले ही करते आया है, तुझे तो इतना ही आता है बस, बड़ा अज्ञानी है तू। चिढ़ गया हो, क्रोध आ गया उसको, अहंकार था, भरपूर अज्ञान था। बोला आपने ही कहा था कि तोड़ के लेके आओ। बोले नहीं, जो अभी करना है वो तो बाकी है, ये तो तू करके आया है, जो अभी मैं कहूं वो करो, वो बड़ा सरल है, तू करके दिखा। बोले क्या है। जिसी आसानी से तू इसे तोड़ के लेके आया, उसी आसानी से इसे जोड़ के दिखा। बोले ये कैसे संभव है, ऐसे भी कभी होता है। बोले होता है, लेकिन तुझे ये तभी समझ में आएगा जिस दिन तू जोड़ने की कला सीखेगा। जब तू जोड़ने की कला सीखेगा तब तुझे तोड़ने का अधिकार है, तब उस तोड़ने को कुछ महत्व है। तो पहले जोड़ने की कला सीख, उसे ही योग कहते हैं। हम तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। हम जला सकते हैं, लेकिन हम पहले जैसी नहीं बना सकते। नष्ट कर सकते हैं, लेकिन निर्माण नहीं कर सकते। जब निर्माण करना सीख गए तो आप सच के साथ चले गए। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सच बहुत सरल है। जो काम लोगों के लिए इतना मुश्किल था, उस अंगुलीमाल का सामना करना, वही अंगुलीमाल उनका सबसे चहीता शिष्य बन गया भगवान बुद्ध का। छोड़ दिया उसने सब कुछ। हमें तो कहानी आधी ही पता होती, आगे चलकर वो उनका प्रसिद्ध शिष्य हुआ।
उन्होंने बड़ा प्रचार किया उनका। आप सोचना, जो काम लोगों के लिए कितना मुश्किल था, जटिल, उनके लिए बड़ा सरल था। तो जीवन बड़ा सरल है, लेकिन हमारा मन उसको जटिल बनाता है, हमारी अज्ञानता उसे जटिल बनाती। हम हर चीज में दो चीजों में बांटना चाहते। कभी कोई मनुष्य अच्छा बर्ताव भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, वो आपके मनपसंद भी जी सकता है, आपके मन के विरुद्ध भी जा सकता है, इसलिए वो जिंदा है ना, तो ये दोनों भी चीजें कर सकता है। जब आप दोनों को एक साथ में जोड़ दोगे तो आपको बड़ा सरल मनुष्य मालूम होगा। जब आप दोनों को अलग कर दोगे तो आपको बड़ा कपटी मालूम होगा, कोई सज्जन मालूम होगा तो कोई बड़ा दुश्मन मालूम। इस जीवन में कोई भी चीज ना अच्छी है ना बुरी है, वो आप इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। सच्चाई क्या है, सच क्या है कि जीवन सरल है। सच ये है कि आनंद पाना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें आनंद नहीं चाहिए। वो एक ऐड आती है ना, बड़े आराम से, हमें बड़े आराम से चाहिए ही नहीं। जब तक हम थकाते नहीं ना इस शरीर को, मन को, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। आपकी शांति एक फ्रस्ट्रेशन है। जब आपका शरीर थक जाता है ना, जैसे बच्चा है, छोटे बच्चे को आप खेलने को छोड़ दो, अगर उसको एक घर में बिठा के रखोगे तो वो इतना मतलब आपको तकलीफ देगा, इतनी उछल कूद करेगा, चीजें नीचे गिराएगा, नुकसान करेगा, क्योंकि वो चाहता है खुले में जाए, प्रकृति के साथ खेले, दौड़े, मस्ती करना चाहता है। लेकिन आप उसे अगर मस्ती करने नहीं दोगे, वो आपका नुकसान करेगा। छोटा बच्चा और मन एक ही जैसा है, मुझे मस्ती चाहिए। तो छोटा बच्चा जो है, जब वो खेलता है ना, थक जाता है पूरा, तो शांत हो जाता है। होता है ना, होता है। शरीर को थका दो तो शांत हो जाता है, मन को थका दो तो शांत हो जाता है। इसलिए लोग उसको उलझाते, किसी चीज में उसको उलझाते, जोड़ देते, ये करो, तो लोग मनोरंजन करते, कोई गप्पे मारते हैं, कोई कुछ नई चीजें करते हैं जो मन को व्यस्त रखे। तो यही हमारी प्रवृत्ति है कि अगर हम मन को या शरीर को ना थकाए तो शांत नहीं होता। तो इसके दूसरा रास्ता भी है, ध्यान का मार्ग। आप उसे शांत कर सकते हैं। वो अपना काम करे, हम उसे देखते रहें। वो ऊर्जा कहां से लेता है? हमसे लेता है। सही है ना? आपकी प्रतिक्रिया ही उसे ताकत देती है। आप प्रतिक्रिया करना बंद करो, वो शांत हो जाता, उसको ताकत ही नहीं मिलती। तो सच ये है कि जीवन बड़ा सरल है और बड़ा शांत है, आनंदी है। उछल कूद हमारा मन और हमारे विचार बना, हमारे अंदर की जो आवाज़ है, वो आवाज़ आपको सही दिशा दिखाती, लेकिन मन उसमें दखल अंदाजी करता है। तो जिन जिन लोगों के जीवन में दोगलापन है, दो विचारों में हमेशा वो बटे रहते हैं, उन लोगों का जीवन अशांत हो जाए, कभी भी उनको सुख नहीं मिलता। जितना उनका जीवन ऊंचे स्तर पर जाएगा, उतनी उनकी अशांति बढ़ती रहती। आपको पता है, एनर्जी होती है ना, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो दो लाइन की जो पावर है वो एक साथ जुड़ जाती, तो 240 और 240 480 हो जाती। तो 480 का वोल्टेज जब बढ़ जाता है तो वो जो वायर होती है वो तार भी जल जाती। जैसे किसी पाइपलाइन में अगर पानी का दबाव बढ़ गया तो वो फूट जाती, उसी प्रकार हमारी नसों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नसें दिमाग में फट जाती है, छोटी छोटी नसें, ब्रेन हैमरेज इसे ही कहते हैं।
तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ऊर्जा का हम सह नहीं पाते। ईश्वर को हम धन्यवाद दे कि आप हमें इतनी ताकत नहीं दे रहे। अगर वो ईश्वर आपको अगर पूरी ऊर्जा दे दे तो आप हमेशा हमेशा के लिए पागल भी हो सकते हैं। अगर वो दिव्य दृष्टि दे दे तो आप अंधे हो सकते हैं। इसलिए पहले हमें तैयार होना है, तभी हमारे सामने सच प्रकट हो। सच अभी यहाँ है लेकिन हमें दिखता नहीं, क्योंकि हमारे आसपास में पूरा अज्ञान का जाल है। जब तक ये अज्ञान का जाल हम हटाते नहीं तब तक हमारी क्षमता बढ़ेगी नहीं। आज हम कुछ चीजें दूसरों के लेवल पे जाके क्यों नहीं कर सकते? वहां जाना इतना मुश्किल क्यों है? समझ लीजिए कि आपको पहाड़ी पर जाना है या सप्तशृंगी गढ़ है, आपको ऊपर जाना है, तो पहले लोग कहाँ से निकलते थे? नीचे जो गांव है उस गांव से लोग निकलते पैदल। पहले पहाड़ी चढ़ना, फिर ऊपर जाने के बाद फिर सपाट रास्ता आता है, फिर वहां से गढ़ के नीचे जाना, फिर उसके जितनी स्टेप्स हैं वो सब स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाना सीढ़ियों से, तब जाकर देवी का दर्शन होता था। आज क्या हो गया? नीचे से बस मिलती है, ऊपर रोपवे है। जिन लोगों को कुछ साल पहले पूरा दिन निकल जाता था दर्शन करने के लिए, आज 1 घंटे में नीचे चले आते। सरल हो गए ना? सरल ही है, पहले से भी सरल है। इससे और सरल बता दूं मैं, इससे और सरल जो कहानी हम भगवान गणेश की और कार्तिकेय की बताते हैं वो कितना सरल है। कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगाने चला गया और गणेश जी बस अपने माता पिता को चक्कर लगा के प्रदक्षिणा करके आ गया। अज्ञान है, हम सिर्फ ब्रह्मांड को ही ब्रह्मांड मान रहे। आपका ब्रह्मांड तो आपके पास है। अगर आपको माता का दर्शन ही करना है तो आपके पास में भाव चाहिए। जहां भाव है वहां ही देव है। जहां भाव नहीं वहां देव नहीं है। आप वहीं भी चले गए और माता के सामने चले गए, हे माता मुझे बड़ी लॉटरी लगने दे, मैंने कल ही टिकट खरीदी है, तेरे चरणों में ये टिकट रखता हूं, इसे शक्ति दे दे। अरे भिखारी, हाँ कौर किससे तू क्या मांग रहा है? हाँ कम से कम इतनी तो अकल चाहिए, किससे क्या मांगू? लोग ईश्वर के सामने जाकर सांसारिक सुखों की अपेक्षा कर, जो कि वो खुद कमा सकते हैं। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, मौके दिए, आपको मेहनत करनी है और कमाना है, क्या बड़ी बात है? ईश्वर से मांगना है तो ईश्वर से क्या मांगो? कृपा मांगो, आशीर्वाद मांगो, सच के रास्ते पर प्रकाश मांगो। मांग ही सकते तो ऐसी चीजें मांगो जिनसे आपका जीवन प्रकाशमान हो जाए। पता है लोगों को खुद का ही पता नहीं है। अगर किसी को पूछे कि तुम्हारी क्या राय है, तो बहुत सारे लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये सही है कि ये सही है। ये कश्मकश में पूरी जीवन निकल जाता है उनका। जीवन के अंत तक उनको पता नहीं चलता कि क्या सही था और क्या गलत था। ऐसे पागल आप खुद को बना रहे। जो खुद को नहीं पहचान सका वो दूसरों को क्या पहचानेगा? हम चले लोगों का मूल्यमापन करते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत। इससे पहले खुद को तो जांचो। तो यही करना है। अगर हमारे भाव यहां पर अगर जागृत हो गए ना, साक्षात देवी आपके सामने प्रकट है। इसलिए तो कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, पंचमहाभूतों में वो बसी है, शक्ति के रूप में, मां के रूप में, ऊर्जा के रूप में, हर रूप में वही बसी है।
हे पागल, तेरे पास दृष्टि नहीं है, इसलिए तू बड़ी जटिल कोशिशें करता है, बड़ी मुश्किलें सहता है और मेहनत करके वहां चला जाता है। सिंपल बात है, मैं आपको एक आसान तरीके से आपको बता दूं। समझ लीजिए आप क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और कहीं दिल्ली में मैच चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका टिकट निकालना है। जरा 20 साल 30 साल पीछे जाइए आप, तो आपको अगर देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ता, उस दिल्ली में जाना पड़ता, टिकट खरीदना, वहाँ ट्रैवलिंग करना, वहाँ होटल में रहना, सब कुछ वहाँ पे, फिर कितनी झंझट। फिर भी वहाँ जाके वो कितने लंबे में खेलती है, गेंद भी समझ में नहीं आती। हाँ, वो गेंद यहाँ मार रहे, हम यहाँ देख रहे, ऐसे ही होता है। आ जाकर बहुत आवाज़ इतनी होती है कि बीच में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता, कोई कमेंट्री नहीं करता। अगर आपको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है तो आप भूत बन के ऐसे बैठेंगे, क्या चल रहा है भाई, लोग चिल्लाए हम भी चिल्लाते हैं, अरे आउट हो गया कि चौका मारा ये भी पता नहीं चलता है। कभी कोई कट लग के पीछे चले जाती है तो किस लिए चिल्ला रहे हैं, कौन चिल्ला, दोनों भी चिल्लाते हैं। कोई चिल्लाते 4 गए, कोई चिल्लाते आउट हो गया। इसका मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है, बराबर है। अगर आपको जानकार हो तो आप समझेंगे। अभी दूसरा रास्ता देखिए, अभी टेक्नोलॉजी आ गई, बस हमारा मोबाइल, पहले तो घर में देखना पड़ता था टीवी में, अभी आप मोबाइल खोलते और वहां पे जो चालू है वो इमीडिएटली यहाँ दिखने लगा। क्योंकि वो मैच तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है इंटरनेट के जरिए, वो वही नहीं घट रहा है, वो पूरी दुनिया में घट रहा है। बस आपके पास एक्सेस चाहिए, आपके पास नेटवर्क चाहिए, आपके पास वो साधन चाहिए, वो गैजेट चाहिए। तो प्रकृति ने हमें ईश्वर को अनुभव करने का गैजेट दिया है। हमारे 7 चक्र, हमारी 2 नाड़ियां, सूर्य और चंद्र, हमारा शरीर पूरा ऊर्जा से भरा हुआ। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, वो पूरा छपा हुआ है हर कोशिकाओं में। इसलिए तो कहते हैं जो पिंडी है वही ब्रह्मांडी है। तो जीवन बड़ा सरल और सच है, लेकिन हम उसे जटिल बना रहे। हमें इतने आसानी से कोई चीज मिल गए तो हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। सही, जब कोई चीज हमें मिलती नहीं तो हम उसके लिए बहुत क्या करते हैं, कोशिश करते, मेहनत करते, और जब मिल जाती है तो फिर उसको नजरअंदाज करने लगते। ठीक है, तो यही जीवन है। तो सत्य जो है वो कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने है, अभी है। चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, चाहे वो यश के रूप में हो, चाहे वो आनंद के रूप में हो, चाहे वो शांति के रूप में हो, किसी भी रूप में आप उसे देख सकते हैं जब आपको वो दृष्टि मिले। और उस दृष्टि को पाना, उस नेटवर्क को पाना, उसका रास्ता है योग साधन। आप ध्यान करो, आप कर्मयोगी बन जाओ। आपको नहीं पसंद ऐसे बैठना, ओम करना, ये आंखें बंद, आप कर्मयोगी बन जाओ ना। कर्मयोगी का मतलब होता है कर्म के लिए जियो, फल के लिए नहीं। जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आनंद पाओ, उसी के लिए भूख प्यास मिटा दो, मरो कर्म करते करते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब मरे तो बच्चों के साथ थे, संबोधित कर रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे। कितने महान व्यक्ति रहे होंगे। मैंने उनको सामने से सुना है 2 घंटे के लिए दिल्ली में। बड़े प्यारे इंसान थे। साधु सिर्फ गेरुए वस्त्र में नहीं होते, आपको शर्ट पैंट में, कोट में भी साधु मिलेंगे। आपके पास वो आंख चाहिए। आंख आपको बता देगी, वो ना मुस्लिम होते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना ईसाई होते हैं, वो बस इंसान होते हैं। तो वो साधुता आपके अंदर आनी चाहिए। वो कर्मयोगी थे। ऐसा थोड़ी है कि भगवान कृष्ण ने बताया कि हिंदुओं को थोड़ी बताया।
उन्होंने पूरी मनुष्यता को बताया, हमने बांट दिए लोगों। तो कर्म में ईश्वर है, ज्ञान में ईश्वर है, भक्ति में ईश्वर है। ये तीनों चीजों सत्य, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। तो आप जिस दिन कर्म में डूब जाओ, आप भक्ति में डूब जाओ, आप ज्ञान में डूब जाओ, इन तीन चीज़ों से आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो आप क्रिया में डूब जाओ। क्रिया योग करो, ध्यान करो, साधना करो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सच का पता चल जाएगा, फिर आप कुछ नहीं करोगे, ना आप संसार करोगे, ना आप कुछ कमाने की कोशिश करोगे, ना आप कुछ खर्च करने की कोशिश करोगे, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। आपको इसका उदाहरण अगर देखना ही है तो स्वामी प्रेमानंद जी जो है वृंदावन के, आज उनकी किडनियां, दोनों किडनियां फेल है 17 साल से डायलिसिस करना पड़ता है उनको हर दिन। फिर भी पूरे विश्व को ज्ञान बांट रहे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महान पुरुष उनके सामने नतमस्तक हो जाते। क्यों? भक्ति योग है। वो राधा के इतने भक्त हो गए कि उन्हें जीवन में दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वो ना किसी से कुछ मांगते हैं, ना अपनी संस्था बनाते हैं, ना किसी ट्रस्ट के लिए उन्होंने पैसा मांगा, बस चल रहा है, चला रहा है, प्रभु चला रहा है। साधु संतों के पास या मंदिरों में इतना धन आता क्यों है? जबकि मनुष्य, हर सांसारिक मनुष्य उसे कमाने के लिए जी जान लगाता है और वही धन वो वहां अर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आनंद है, वहां सच्चाई है और वही शांति जो हमें चाहिए। तो धन कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन धन को सच मानना गलत बात। प्रतिष्ठा कमाना, कर्तृत्व करना, कीर्ति फैलाना एक गलत बात नहीं है, लेकिन कीर्ति के लिए मरना, कीर्ति के लिए जूझना या प्रतिष्ठा के लिए जीना, ये गलत है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो मिलेगा ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ है कि नहीं? इतना सुंदर जीवन जीव तो सच के साथ जीना बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा गरिमापूर्ण होता है, क्योंकि आखिर हमें वही जाना है, सच में ही जाना है। हम सच से ही आए हैं और सच में ही जाना है। सच जो है उसी से आए हैं हम और उसी में वापस जाएंगे। बीच में अगर आप सच को पा सके तो आप सौभाग्यशाली रहेंगे। धन्यवाद।